बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की होगी एंट्री। 23 अक्टूबर को बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रैलियों का आगाज। 12 दिन में करेंगे 12 ताबड़तोड़ रैलियां। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने। दिल्ली में जहरीली होती हवा के लिए बीजेपी ने आप को ठहराया जिम्मेदार। साथ ही कहा केजरीवाल को अखबारों में विज्ञापन देने का शौक है। देश में पिछले कुछ दिनों से कम होते जा रहे हैं कोरोना के केसेस। पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा आए नए मामले और 70,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। बिहार के सियासी रण में पीएम मोदी की एंट्री होने जा रही है। 23 अक्टूबर से पीएम मोदी और बीजेपी के स्टार प्रचारक 12 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। तो वहीं बीजेपी की तैयारियां देखकर अब विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सीएम नीतीश कुमार समेत विपक्षी दल मैदान में कूद पड़े हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर से मिशन बिहार का आगाज करेंगे। पीएम मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 12 रैलियों को संबोधित करेंगे। खास बात कि हर मंच पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को पहली रैली सासाराम, गया और भागलपुर में करेंगे, जबकि 28 अक्टूबर को दूसरी रैली दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में होगी। 1 नवंबर को तीसरी रैली छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में होगी और आखिरी रैली 3 नवंबर को सहरसा, अररिया और बेतिया में होगी। दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन ने गुरुवार देर शाम सभी 243 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के तहत राज्य की 243 सीटों में से 144 राष्ट्रीय जनता दल, 70 कांग्रेस और 29 सीट वाम दलों के खाते में आई हैं। वाम दलों को मिली 29 सीटों में से भाकपा को 6 सीटें, माकपा को 4, भाकपा माले को 19 सीटें दी गई हैं। पासवान पहले से ही नीतीश कुमार से खफा चल रहे हैं और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता लोजपा में शामिल हो चुके हैं। वहीं चिराग पासवान लगातार हुंकार भर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनेगी और लोजपा उसके साथ रहेगी। राजधानी दिल्ली में जितनी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से यहां पर सियासत गरमाती जा रही है। एक ओर जहां सीएम केजरीवाल बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली होती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार में तकरार शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसी वैसी सियासत भी तेज होने लगी है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान का दिल्ली बीजेपी ने समर्थन किया है। प्रकाश जावड़ेकर का बचाव करते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कई सवाल पूछे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं, कई सालों से उस मुद्दे को, जब पॉल्यूशन होता है, जब समय आ जाता है, तो वो बातें करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली सरकार उसी तरह की बातें करती है। पिछले 10-15 दिनों से न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, मीडिया में हमने देखा है कि दिल्ली के सरकार के लोग, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब एक जगह जाते हैं और एक घोलसा बना रहे हैं पिछले करीब 8-10 दिनों से, और ये लग रहा है कि पॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा। दिल्ली सरकार ये कदम उठाने जा रही है। कभी उनके मंत्री, एक नक्शा होता है, उस नक्शे पे खड़े होकर एक फोटो खिंचवा लेते हैं और वो फोटो आप लोग छापते ही हैं, क्योंकि सरकार की कृपा है। पूरे पेज में छप रहे हैं। वो कुछ भी कहेंगे, छोटी सी बात, वो काम हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन जो काम वो एक्शन दिखाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो कम से कम दिल्ली के लोगों के लिए उसका फायदा होना चाहिए, उसका नीचे तक अमल होना चाहिए।
वहीं आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें केवल अखबारों में विज्ञापन देने का शौक है, ना तो वो दिल्ली को प्रदूषण से राहत देने के लिए बजट का उपयोग करते हैं, न ही निगम को उनके हक का पैसा देते हैं। क्या आप सिर्फ प्रचार के लिए है? तो हम ये समझ लें कि आप प्रचार मंत्री हैं क्या? कि आप प्रचार के लिए हैं, आप कोई काम जमीन पर नहीं करेंगे। आपको जो फंड दिया गया है, जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए, आपने उसमें क्या कदम उठाए? मुझे ध्यान है, आज से 2 वर्ष पहले जब मैं नॉर्थ कॉर्पोरेशन का मेयर था, उस समय इन्होंने 900 करोड़ रुपया में से सिर्फ 93 लाख रुपए खर्च किए थे। और आज भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हालात ऐसे हो गए कि इन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया हो। आज भी इन्होंने ना तो पैसा खर्च किया है, जो इनके पास पैसा पॉल्यूशन को कम करने के लिए आया है, और ना ही कारपोरेशन को देने के लिए जो एनजीटी ने आदेश दिए थे कि भाई निगम को आप 250 करोड़ रुपया दें, वो पैसा भी इन्होंने निगम को रिलीज नहीं किया। दरअसल दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराती है, तो वहीं केंद्र सरकार दिल्ली केजरीवाल को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। कोरोना वायरस का कम ज्यादा होता आंकड़ा परेशानी का सबब बन चुका है और अब इस समय सबको इसी बात का इंतजार है कि कब हम सबको इस बीमारी से निजात मिलेगी। देश में कोरोना का आंकड़ा 73 लाख के पार पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना कमजोर हो रहा है। नए केसेस की तुलना में ज्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। बीते 1 महीने में रोजाना के केसेस में काफी कमी आई है। सितंबर के महीने में 90,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, वहीं अब इसमें कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब देश में पिछले 24 घंटे में 63,371 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 70,338 मरीज ठीक भी हुए हैं और 895 मरीजों की जान गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,70,469 हो गई है। इसमें से 1,12,161 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 64,53,779 हो गई है और एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 8,04,528 हो गई है। संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज्यादा है। देश में अभी भी सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में गुरुवार को 10,226 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 337 और मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। राज्य में संक्रमण के कुल मामले 15,64,615 हो गए हैं, जबकि मृतक संख्या 41,196 पर पहुंच गई है। वहीं अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की हालत बहुत अच्छी नहीं है। बीते 24 घंटे में करीब 3,483 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी प्लांट में तेंदुआ देखा गया था, जिसके बाद एनटीपीसी के कर्मचारियों और उससे सटे हुए गांवों के लोगों में डर का माहौल है। एनटीपीसी के कर्मचारियों को सचेत भी कर दिया गया है और गांव वालों को भी सचेत कर दिया गया है और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी प्लांट में बीते हफ्ते तेंदुआ देखे जाने के बाद से कर्मचारी और प्लांट से सटे गांवों के लोगों में दहशत का माहौल है। 7 अक्टूबर को लगाए गए ट्रैप कैमरे में तेंदुए की तस्वीर कैद की गई। फिलहाल वन विभाग की टीम को अभी तक तेंदुए के कोई निशान नहीं मिले हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया हुआ है। साथ ही एनटीपीसी अधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। डीएफओ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने आईएनएस को बताया, अभी फिलहाल किसी तरह के कोई निशान नहीं मिले हैं। वहीं तेंदुए की तरफ से भी किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं मिली है, जिससे ये पता लग सके कि तेंदुआ एनटीपीसी प्लांट एरिया में ही मौजूद है या कहीं दूर निकल गया है। बहरहाल इस पर तो नजर रखी जा रही है। हम लोगों ने सारे ऐसे स्थानों को देखा जहां पर लेपर्ड का मूवमेंट पहले रहा है, जो ट्रैप कैमराज में आया है। उसी के अकॉर्डिंगली रेंज अफसर को मैंने ट्रैप केज लगाने के लिए निर्देशित किया है। रेंज स्टाफ काफ़ी मुस्तैदी से सीआईएसएफ के साथ गश्त कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी प्लांट एरिया में तेंदुए के बाद हाल ही में अजगर भी मिला। प्लांट में अजगर दिखते ही लोगों के होश उड़ गए। वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई।
जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। रोशनी के पर्व दिवाली में अब 1 महीने का समय भी नहीं बचा हुआ है और इस रोशनी के त्योहार के लिए खास से लेकर आम सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। दिवाली की बात हो और मिट्टी के दियों की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। जो हमारे घरों में रोशनी फैलाते हैं, जो दिया बनाते हैं, वो कुम्हार आज भी गरीबी के शिकार हैं। देश भर में एक तरफ कोरोना महामारी के चलते कई उद्योगों को नुकसान हुआ, वहीं भारत चीन विवाद की वजह से अब कुछ उद्योगों को फायदा भी पहुंचने वाला है। दिल्ली के उत्तम नगर के कुम्हार कॉलोनी में मिट्टी के सामान बनते हैं और ये काम यहाँ करीब 40 सालों से हो रहा है। वहीं मिट्टी के सामानों का होलसेल के अलावा रिटेल बाजार भी है। देश भर के कई जगहों से लोग इस बाजार से सामानों को खरीदने आते हैं। भारत में अगले महीने दीपावली का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। लॉकडाउन और अनलॉक के भवन में फंसे नागरिक भले धूमधाम से इस बार की दिवाली ना मनाएं, लेकिन जहां तक रोशनी के इस पर्व का संबंध है, घरों में दीपोत्सव तो मनेगा ही, घरों में दिए तो जलेंगे ही। ऐसे में भारत चीन विवाद के चलते इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि व्यापार 3 गुना बढ़ सकता है। वहीं कोरोना के चलते जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हो सकती है। उनके नुकसान से हमें तो क्या मतलब है? उनके नुकसान तो जब भी होगा जब हमारे दिए मिट्टी के जगह में बनेंगे। हाँ, क्योंकि मिट्टी के दिए के अंदर हम मोम भी भर सकते हैं, मिट्टी के दिए के अंदर हम डिजाइन भी कर सकते हैं, उनसे अच्छा भी बना सकते हैं हम। उनसे तो बहुत अच्छा बनाते हैं, हमारा विदेश में ही माल जा रहा है। भाई चाइना वाला क्या हमारी तो उसको यूज कर सकते हैं, हमारे हो ही नहीं सकता चाइना वालों के लिए काम तो हम कर रहे हैं जी। उनको यही पता नहीं है चाइना वालों को ये कैसे क्या होगा। वो टेक्नोलॉजी से कर लेते हैं, वो डाइयों से कर लेते हैं, लेकिन हम डाई का यूज कोई करते हैं, हमारे हाथ डाई है। कोविड-19 में इन सभी परिवारों को बहुत नुकसान हुआ। वहीं मार्च से मई के महीने तक एक भी मिट्टी का आइटम नहीं बिका, लेकिन धीरे धीरे लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, वहीं इन सभी सामानों को खरीद भी रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.